इस एक पॉइंट पे मैं तकरीबन 500 करीब लोग खाना खा के जाते हैं। यहाँ से 4-5 हज़ार आदमी को सहरी भी हम डोर स्टेप पे देके आते हैं। हुक्मरान तबके का कोई दूर दूर तक तल्लक ही नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ अपने मामला तो उनके चल रहे थे। तो रमज़ान के अलावा भी दस्तरखान चलता है तो ना दोपहर के टाइम में, तो उनकी आंखें देखिएगा कि क्या हुक्मरान ने उनके साथ किया जनाब। सारी फिर जब राशन के भी अभी मैं पॉइंट लगवाता हूँ, सस्ती सब्जी के बाजार लगाते हैं। बंद नहीं किया कभी भी कि आज छुट्टी होगी जी, आज खाना नहीं आया, वो आए तो किसी की दिहाड़ी नहीं लगती, दोपहर को वही खाता आके। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान का शेड्यूल हमारा पे पैक है कि जो लोग यहाँ पे देंगे। लोग हम नेकी करते हैं देख के कि ये ABC फलां है, ये मुझे क्या दे सकता है। रिज़्क़ की वजह से बेहयाई की तरफ भी जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो स्टार्ट है और लोग जोशो खरोश के साथ रोज़े भी रख रहे हैं। उसके अलावा अफ्तारियों और सहरियों का सिलसिला भी जारी है। इसी दौरान बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खुद भी रोज़े रखते हैं, मगर लोगों को रोज़ा अफ्तार और उनको सहरी करवाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं और गरीब अवाम का अपने से ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। आज हमारे साथ रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के CEO मौजूद हैं, नासिर महमूद घुमन साहब। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लोगों को कितने दस्तरखान लगा कर देते हैं और फिर रमज़ान में इनका क्या शेड्यूल है, अफ्तारी में कितने लोग होते हैं, सहरी में कितने लोग होते हैं। इन्होंने एक गरीब बच्चियों के लिए स्कूल भी बनाया हुआ है जहां पर उन्हें तालीम भी देते हैं। कौन से एम को लेकर ये चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर, मुझे बताइएगा कि आखिर कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर लोगों को अफ्तारी करवाते हो? तकरीबन रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से हमें ना तकरीबन 4 साल हो गया। यहाँ पे हम जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, सहरी और अफ्तारी दोनों प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। साथ में राशन तकसीम करते हैं हर रमज़ान में। डिस्पेंसरीज और दूसरे काम इसके अलावा वो चल रहे हैं ऑलरेडी पहले से। अब आप यहाँ पर रोज़ कितने लोगों को अफ्तारी और सहरी करवाते हैं? इस एक पॉइंट पे मैं तकरीबन 500 करीब लोग खाना खा के जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा मेरे तकरीबन 8 पॉइंट इसी PP के इसी इलाके में चल रहे हैं, जहाँ से लोग मुफ्त अफ्तारी का खाना खा के जाते हैं। और सहरी में तकरीबन 8-9 हज़ार रोटी तकरीबन समझ लें कि पिछले साल 12 हज़ार रोटी दे रहे थे, अभी बढ़ जाएगी आस्ता आस्ता। तो ये तकरीबन 4-5 हज़ार आदमी को सहरी भी हम डोर स्टेप पे दे के आते हैं। सर, इतना अरसा हो गया आपको मेहनत करते हुए, स्टार्ट कैसे लिया और क्यों लिया? मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कि लोग रोटी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और जो आवाम है उनके जो बेसिक नीड्स हैं उनके साथ हुक्मरान तबके का कोई दूर दूर तक तल्लक ही नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ अपने मामला तो उनके चल रहे थे, तो इस तरफ कभी आया ही नहीं कोई भी ना। तो इसको चैरिटी जो हमारे दीन में भी है, गोरा कर रहा है सब कुछ। हम पीछे हैं इस चीज़ में ना, मतलब हम इसको नहीं कर रहे बिल्कुल। मुझे एज ए तंजीम, एज ए अदारा, रात को कभी आइएगा यहाँ पे वॉल्टियर होंगे 100-150। वो क्रिकेट खेलते हैं लड़के, बैडमिंटन खेलते हैं सारी रात, उसका कुकिंग होती है, बड़ा इंजॉय करते हैं लड़के। मतलब कि पूरे रमज़ान में आपकी रौनक लगी रहती है रातों? अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात यहाँ पे ना मतलब लोग आते हैं, अदारों के लोग, उनको भी, ये हमारे भाई हैं पुलिस वाले, रिंग रोड वाले, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, मतलब ये इकॉनमी क्लास के वो लोग जो बिल्कुल बेचारे इतने अर्निंग नहीं है उनकी, मतलब उन तबकों का भी लोग कहते हैं कि जी आप किसी मस्जिद में कर दें, किसी ऐसी जगह पे कर दें। मैं कहता हूँ यार ये मज़दूर लोग हैं अक्सर इनमें से, जो जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती वो आती है। तो रमज़ान के अलावा भी दस्तरखान चलता है तो ना दोपहर के टाइम में। सर, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो कितने लोग आपके साथ शामिल थे इस काम को स्टार्ट करने में? जी पहले तो मैंने अकेले नहीं ये डोनेशन से स्टार्ट किया, फिर मुझे समझ आई कि अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने फिर अपनी टीम को, अपने दोस्तों को कन्विंस किया इस चीज़ के हवाले से कि वो जो खाना है आज बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है दिन ब दिन। अभी जो पा लिया 2-3 माह में तो बिल्कुल तूफ़ान आ गया। तो वॉलंटियर भी ऐसे जैसे ऐसे चलते कि काफ़िला बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 500 से 700 लड़के मेरे साथ रोज़ाना सहरी और अफ्तारी में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे काम कर रहे होते हैं और डोनर्स भी दर्जनों में हैं जो मेरे साथ चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर, जब भी इंसान कोई काम करता है तो उसका हम फ़ायदा ज़रूर देखते हैं। ये वो काम है जिसका फ़ायदा अल्लाह ने हमें देना है, इसका अजर भी अल्लाह ने देना है। इसके अलावा दुनियावी चीज़ों में भी कभी आपको होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कल को आपके कहीं काम आ रहे हो? जी बिल्कुल, ऐसे सोसाइटी में हमारे तो गिव एंड टेक ही चलता है। देखते हैं कि कौन है किसके साथ। ये तो महरूम तबका, ये हमें क्या दे सकते हैं, दुआएं चाहिए।
लेकिन हम मुसलमान हैं, एज ए मुसलमान हमें सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली मर तो जाना ही है, तो बंदा जो आखिरत की ज़िंदगी है वो लंबी है, ज़्यादा रहने वाली है, तो उसके लिए कुछ ज़ख़ीरा करे। तो ये महरूम तबके हैं, ये इनकी दुआएं यकीन करें। कभी आप आइएगा, देखिएगा, अभी तो रमज़ान है, काफ़ी जगह पर पहाड़ रश होता है दोपहर पे दस्तरखान में, तो उनकी आंखें देखिएगा कि क्या हुक्मरान ने उनके साथ किया। जनाब खाना आ रहा था तो ऐसे वो देखते हैं खाने की तरफ, जनाब कभी आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें मिलेगा। तो मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी पेन होती है कि खाना उनको मैं पेट भर के खिला भी नहीं सकता, मतलब कि वो कम हो जाता है कि लोग बढ़ गए, अंदाज़ा नहीं होता ना। ये तो अनलिमिटेड लोग जो मर्जी आके बैठ सकता है, ये काउंटिंग में तो है नहीं कि इतना पकाना है इतना नहीं पकाना। तो ये मुझे क्या दे सकते हैं, दुनियावी कोई मनफत इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लगे हुए हैं। आपने ये जब काम स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला कौन सा गुजरा? मुश्किल मरहला इसमें फंडिंग का होता है कि लोग आपको, जब आप अपनी ईगो को हर्ट करके दोस्तों को सर्कल कहते हैं। एक डेट से मैंने स्टार्ट किया था ये लॉकडाउन में, फिर उसके बाद सहरी, फिर अफ्तारी, फिर जब राशन के भी अभी मैं पॉइंट लगवाता हूँ, वहाँ पे भी मेरे साथ वॉलंटियर भी होते हैं और डोनर भी। सस्ती सब्ज़ी के बाज़ार लगाते हैं हम यहाँ पे, और सस्ता फल, सस्ता राशन, उसमें हम लोगों को मतलब कि कंसेशन देते हैं, एक्स मिल रेट से भी कम है, मतलब उसको आप कह लें कि सब्सिडी देते हैं अपने पास से, जो ज़कात में से होती है वो हम उस पर लिख देते हैं कि ज़रूरतमंद भाई ले यहाँ से। तो ये सबसे मुश्किल मरहला मेरे ख्याल में फंडिंग ही होती है कि वो अपनी ईगो को अवॉइड करते हैं। आप खुद बिजनेसमैन होते, कहते हैं जी मैं किसी से क्यों मांगूँ। तो ये सोसाइटी हमारी में कमी भी है, दो तबकों में वॉलंटियर नहीं आ रहे, ना मेंबर से कोई मौलवी हजरात ज़्यादा आ रहे, वो भी बाई प्रोफेशन आते हैं, उसमें भी क्वालिटी नहीं निकल रही। और जो सियासतदान है वो भी बाई प्रोफेशन सियासतदान है, तो वहाँ भी वॉलंटियर काम है कि वही बंदा आवाम की खिदमत तो है ही, सियासत जो खिदमत है, लेकिन वो इसको खिदमत समझ कर कोई नहीं रहा। तो जो करते हैं उनका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, उसके वाले से करते हैं। सर अब जब से आपने स्टार्ट किया ऑफ कोर्स रोज़ लोग आपका इंतज़ार करते होंगे कि इस वक्त पे जो है वो खाना लग जाएगा, इस वक्त हमने जाना है। तो कभी ऐसा हुआ है कि फंडिंग ना हुई हो और बहुत मुश्किल हुई हो और आपको अगला एहसास भी हो कि फ़लाँ टाइम पे आवाम ने यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है, तो फिर उनको मैं कहाँ से खाना दूँगा? यार अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो ऐसा हुआ कि परेशानी हुई, लेकिन अपनी पॉकेट से करते रहे, नागा तो किसी दिन भी नहीं हुआ ना आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यह है कि सोशल सर्कल अच्छा है, उधार ले लिया किसी से, ये कर लिया, ये नहीं किया कि ख़त्म नहीं किया, बंद नहीं किया कभी भी कि आज छुट्टी हो गई थी, आज खाना नहीं आया, वो आए और खाली चले जाए, वो जो कर लिया। ये हो सकता है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे 3 देके लगेंगी, यहाँ पे भी हम तकरीबन 3 देके यहाँ पे एक पॉइंट पे पकड़ लिया, तो ये होता है कि खाना कम हो गया, ये नहीं कि है ही नहीं बिल्कुल। अवाम बाज़ दफ़ा मतलब जो दोपहर को कभी आइएगा, दोपहर में ये होता है कि ये मज़दूरों का एरिया है, मतलब कि सेमी कमर्शियल एरिया है, तो मतलब कि मज़दूर जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती, अड्डा साथ मज़दूरों का ज़्यादा कमर्शियल एरियाज़ में लगाते हैं, किसी की दिहाड़ी नहीं लगती दोपहर को वही खाता आके। अगर ज़्यादा पिछले दिनों में बहुत परेशानी हुई जनाब के, काम थे, मजदूरी नहीं निकल रही थी, तो वो मज़दूर इकट्ठे हो जाते थे, दोपहर को इधर आ जाते थे खाना खाने को। मतलब कई लोग रिक्वेस्ट करते थे मुझे शाम का भी देते हैं, मतलब लोगों को देखते थे हालात, तो छुट्टी नहीं कभी बैठता। अभी आज क्या है मेन्यू में अफ्तार के मेन्यू में एक फ्लैट एक ही चलता है, उसमें बिरयानी होती है, कभी सब्ज़ी वाला पुलाव, कभी चिकन वाला पुलाव, वो जो डोनर होता है उसके ऊपर होता है कि वो क्या करता है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान का शेड्यूल हमारा पैक है कि जो लोग यहाँ पे देंगे, साथ में खजूरें और रूफ़ का शेड्यूल। और सहरी में क्या हो? शहर में हम रोटेट करते रहते हैं, कभी हलीम होती है, कभी मतलब के दालें, कभी सब्ज़ी, कभी चिकन, मतलब रात कोफ्ता थे और आलू थे साथ, तो इस तरह मतलब कि वो चलता रहता है, चेंज होता रहता है। माशाल्लाह से लोगों को आप इतना सर्व करते हैं, आप खुद क्या करते हैं? मेरा कार्गो कंपनी है और उसके अलावा मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास एक टाउन में, तो उसके अलावा छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अभी तक आपने इस सारे एक टाइम पीरियड के दौरान क्या सीखा है कि सोसाइटी क्या है? हमारी सोसाइटी में देखें, असल में मैं जो पहले भी आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि जैसे मैं मेंबर की बात करता हूँ, हमारे लिए काबिल एहतराम है हमारे उलमा। मेंबर पे ना हुस्न अखलाक और सिला रहमी और मामला डिस्कस नहीं हुए, उसकी वजह से क्वालिटी नहीं निकल रही। लोग हम नेकी करते हैं देख के कि ये ABC फलां है, ये मुझे क्या दे सकता है, जो महरूम तबका उनको उठाने की कोशिश नहीं करता कोई भी ना। तो हमें एज ए सोसाइटी चाहिए कि जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं उनके दस्ते बाजू बने, उनका साथ दें,
जिस शक्ल में भी आप दे सकते हैं, चाहे फिज़िकली चाहे माली तौर पे, आपको उनका साथ देना चाहिए। तो ये सोसाइटी हालांकि हमारे दीन में है ये, तो चैरिटी आप देखें कि जो मगरब है उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, हमारे यहाँ उतनी नहीं है। हालांकि जज्बा आवाम में है लेकिन वो इंडिविजुअल के तौर पे करते हैं जो। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने का अदारा है वो रजिस्टर्ड कराया हुआ, उसके ऊपर सिलाई स्कूल भी है, एक अदारा जहाँ पे बच्चियों को तालीम, ख़ास तौर पर ये जो मेरा एरिया है ये बैकवर्ड है काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग माइग्रेटेड हैं, वो मुख्तलिफ सूबों से आए हुए हैं, तो उनके पास इतने वसाइल भी नहीं है। उन बच्चियों पे फोकस किया हुआ कि औरतों की तालीम के ऊपर, उनको टेक्निकल तालीम और साथ में असरी जो अलूम है वो सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर एक इंसान ये सब दुख तभी समझता है जब वो खुद भी उस कंडीशन से गुजरा होता है। क्या कभी आपने भी ये वक्त देखा है भूख का, गुर्बत का? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ऐसा कोई मामला तो नहीं था, फैमिली बिजनेस थी, बैकग्राउंड अच्छा था, बस ये अंदर से सोच उठती है। जब आप तौर पे तो हम हसास हैं नहीं इतने किसी के दुख को देख सकें, ऐसे एक चीज़ आती है, आप देखते हैं विजुअली और आगे गुजर जाते हैं, आपके वो स्किप हो जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं देखता था सोसाइटी में कि वो औरतें मतलब मर्द रिज़्क़ की वजह से बेहयाई की तरफ भी जा रहे हैं। मैं इशारे में बात करूँगा, आप समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे गवाह हूँ इन चीज़ों का कि जो वर्किंग क्लास है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, तो सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक ज़्यादा आ गया, वो बच्चियों की शादी कर रहे हैं, खाना भी नहीं पूरा हो रहा, तो करना क्या। तो मैंने सोचा कि अपना रोल अदा करना चाहिए, जिस कंडीशन में भी, जिस सतह पे भी कर सकते हैं करना चाहिए। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने जाना कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बैकवर्ड एरिया से आए हुए लोगों के बारे में सोचा। मस्जिदों में भी लोग चले जाते हैं, बाहर इर्द गिर्द लाहौर के अंदर भी बहुत लगे हुए हैं दस्तरखान हम देखते हैं, मगर बाहर निकल कर देखना कि जहाँ पर हमारा मजदूर तबका जो वाकई हकदार है खाने का, पीने का, राशन का, वो सारी चीज़ें इन्होंने देखी, उस पर मेहनत कर रहे हैं। आज जिस तरीके से हमारी गरीब आवाम सस्ता और मुफ्त आटा लेने के लिए मर रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा और इस गरीब आवाम का भी सोचना पड़ेगा। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।